पंडित प्रदीप मिश्रा की जो भी कथा सुनते होंगे वो आपको जानते ही होंगे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इतने फेमस तो हो कि छत्तीसगढ़ में जो भी कथा होती है पंडित जी की वो शायद कहीं ना कहीं एक बार कंफर्मेशन आपके पास आता ही है। चैलेंजिंग है, लेकिन वो बाबा बैठा है ना, सब करा देगा। पानी बरसात सब उन्हीं खातों में, वो चाहे तो रोक दे बरसा दे, सब उन्हीं के ऊपर। लोगों की ओर से एक सवाल आता है कि भैया बाबा की कथा करानी हो तो क्या होता है प्रोसेस, कॉन्टेक्ट किससे करे, कैसे करे? आप बहुत कनेक्ट हो, बहुत नज़दीक वाले हो, तो आप तो थोड़ा शेड्यूल प्रोसेस ही बता दीजिए। बाबा डायरेक्ट कनेक्ट ही है छत्तीसगढ़ वालों से, तभी छत्तीसगढ़ में पूरा माहौल ऐसा रहेगा, पूरा शिवमय रहेगा। सावन सितंबर अक्टूबर नवंबर का शेड्यूल अगर आपके नॉलेज पे हो, सावन के महीने में जैसा बता रहे थे कि पूरे महीने बाबा जी की कथा यहाँ पे है, कहाँ होने वाली, क्योंकि लोगों के मन में जिज्ञासा है कि पंडित जी और कहाँ रहेंगे यहाँ के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मौजूद हूँ जयंती स्टेडियम में, जहाँ पे होने वाली है 25 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा। और इस शिव महापुराण कथा को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है और हमारे साथ लाल टी शर्ट वाले भैया को देख पा रहे होंगे, दिनेश साहू जी हले कोसा वाले। मुझे लगता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की जो भी कथा सुनते होंगे वो आपको जानते ही होंगे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इतने फेमस तो हो कि छत्तीसगढ़ में जो भी कथा होती है पंडित जी की वो शायद कहीं ना कहीं एक बार कंफर्मेशन आपके पास आता ही है। जी बिल्कुल आता है, और लोग बोलते हैं कि कथा लेना है तो हम दिनेश साहू से बात करनी पड़ेगी। नहीं दिनेश साहू से बात करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है, कोशिश करते हैं कि कथा हो जाए जी। और लोगों की भावनाओं को देखते हैं कि उनके मन में इच्छा है कि कथा को लेकर की कथा हो। हमारे छत्तीसगढ़ में गुरुजी आते रहे और गुरुजी का भी छत्तीसगढ़ वालों से एक अलग ही लगाव है, विशेष स्नेह है, लगाव है। तो गुरुजी भी यहाँ की जब बात आती है तो कथा के लिए एक बार सोचते हैं और समय निकालने की बिल्कुल कोशिश करते हैं ताकि छत्तीसगढ़ में कथा होती रहे। बिल्कुल। एक सवाल है, 25 जुलाई से जो कथा होने वाली है, अचानक से तैयारी, अचानक से फाइनल, इसका बताइए कहानी आखिर कैसे हुआ है सब चीज़ें? कथा तो कल फाइनल हुआ होने के लिए, पर लगे थे हम इसमें महीनों से थे कि गुरुजी कथा बात कर रहे थे। हाँ, दया भी बात कर रहे थे हमारे से, और दया भी लगभग 4-6 महीने से मेरे बोल के रखे थे कि दिनेश भैया अपने को इसी साल कथा करानी है, आप समय बनाओ गुरुजी से मिल के। तो हमने गुरुजी को बोल के रखा था, गुरुजी ऐसे कुछ होता है, समय बनता है तत्काल का, तो उसमें भी अपन तैयारी कराने के लिए तैयार हैं। आप बता दीजिएगा, कम से कम 1 हफ्ता 8-10 दिन का समय दीजिएगा ऐसा करके। तो गुरुजी बताए कि कथा अभी आप कर सकते हैं तो आप तैयारी कर सकते हो क्या? तो हमने दया भैया को फोन लगाया, दया भैया को बोले कि हो जाएगी तैयारी। तो हम तत्काल उधर हरी झंडी मिला गुरुजी से और तैयारी में लग गए। भूमि पूजन भी हो गया। आज भूमि पूजन हो गया तुरंत। लेकिन थोड़ी चैलेंजिंग तो नहीं होगी? बारिश भी है, तैयारी भी है, पंडाल, बहुत कुछ चैलेंजिंग है, लेकिन वो बाबा बैठा है ना, सब करा देगा। पानी बरसात सब उन्हीं खातों में, वो चाहे तो रोक दे बरसा दे, सब उन्हीं के ऊपर है। सावन के महीने में जैसा बता रहे थे कि पूरे महीने बाबा जी की कथा यहाँ पे है, कहाँ होने वाली, क्योंकि लोगों के मन में जिज्ञासा है कि पंडित जी और कहाँ रहेंगे यहाँ के अलावा? 25 जुलाई बाबा की कृपा है कि इस समय पूरे सावन में गुरुजी छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 3 कथा है, 25 से 31 भिलाई जयंती स्टेडियम, और 2 अगस्त से लोरमी 5 दिन की कथा है वहाँ, और 12 अगस्त से 16 अगस्त पोंड चंपारण के पास, और 19 अगस्त से तो सावन ही खत्म। तो पूरे सावन में गुरुजी यहीं रहेंगे। बाबा की विशेष कृपा है छत्तीसगढ़ वालों के ऊपर कि पूरे समय पूरे छत्तीसगढ़ शिवमय रहेगा सावन भर, सावन के पूरे महीने में, पूरे सावन के महीने में। मतलब भक्तों को, जो शिव भक्त हैं, उनको कहीं ना कहीं बाबा से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, बाबा का आशीर्वाद लेने का सीधा मौका मिल जाएगा। बाबा डायरेक्ट कनेक्ट ही है छत्तीसगढ़ वालों से, तभी छत्तीसगढ़ में पूरा माहौल ऐसा रहेगा, पूरा शिवमय रहेगा सावन भर। सितंबर अक्टूबर नवंबर का शेड्यूल अगर आपके नॉलेज में हो? सितंबर में कुकरेल है धमतरी के पास, वहाँ एक कथा है। उसके बाद थोड़ा गेप है छत्तीसगढ़ में, और गुरुजी की कृपा हुई, बाबा की कृपा हुई तो सितंबर के बाद उसके अगले नवंबर में भी कथा हो जाएगी, उसमें भी हो जाएगा। नवंबर में लगभग कथा होने हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कहाँ होगा। अच्छा, एक लोगों की ओर से एक सवाल आता है कि भैया बाबा की कथा करानी हो तो क्या होता है प्रोसेस, कॉन्टेक्ट किससे करे, कैसे करे? आप बहुत कनेक्ट हो, बहुत नज़दीक वाले हो, तो आप तो थोड़ा शेड्यूल प्रोसेस ही बता दीजिए। कथा के लिए डायरेक्ट जाके सीहोर से कथा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम ही जाएं तब होगा करके। पर ऐसा रहता है कि छत्तीसगढ़ की जानकारी हमको है, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, गुरुजी संबंध है, तो लोग बोलते हैं कि चलना है भैया, तो चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ गुरुजी और उनकी जो टीम है वो ये नहीं जानते कि कौन छत्तीसगढ़ से हैं, कौन क्या है। एक बार चर्चा कर लेते हैं तो हो जाती है कथा। वैसे अगर कोई चाहे तो डायरेक्ट जाकर कथा ले सकता है, दिनेश जाए तभी कथा होगा, ऐसा नहीं है। चलो, लेकिन लोग बोलते हैं कि दिनेश साहू के बगैर काम नहीं होने वाला भैया। ये क्या, मैं माध्यम हूँ है ना, कि उन लोगों को मिलवा देता हूँ। और
इतना अच्छा काम मिला मेरे को, बाबा से अगर किसी को मिलवा रहा हूँ, कथा करा रहा हूँ, उसका थोड़ा बहुत तो पुण्य, वो मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेगा, दिनेश भैया ने किया है, उसको थोड़ा कुछ चांस मेरे को मिल जाता है, इसीलिए लगे रहता हूँ। बिल्कुल। हाले कोसा में कब होने वाली कथा, कब करा रहे हो? हाले कोसा की कथा गुरुजी बोल दिए हैं, वो घर की कथा है, मैं समय निकालूंगा, मैं बताऊंगा उस तारीख को, अभी तारीख को नहीं दूंगा करके, मतलब नहीं दे, 24 में पक्का है, मतलब 24 नहीं, अभी तो बरसात है, मेरे यहाँ जो मैदान है वो नदी किनारे है, तो बरसात का पानी उसमें आ जाता है, तो बरसात के बाद, धान कटाई के बाद, क्योंकि वहाँ मैदान जो पार्किंग के लिए बनता है वो खेतों में होता है, और उसके कारण खेतों की धान की कटाई हो जाए उसके बाद ही हो पाएगा। कितने वर्षों से करा रहे हो, कितने बार करा चुके कथा हाले कोसा? हाले कोसा में एक बार हुआ है। हाँ। दिनेश साहू जी थे जिन्हें आपने सुना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है आप सबके लिए अगर कहें तो। पंडित जी की जो भी कथा होती है वो उनके माध्यम से कहीं ना कहीं एक रेफरेंस के तौर पे जाया जाता है, उसके बाद फाइनल होती है वो कथा। और आज की जो कथा जैसे बताया कि 25 जुलाई से जो कथा होने वाली भिलाई की जयंती स्टेडियम में, इस रोल में भी यानी कि इस कथा में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, और इसीलिए 25 जुलाई की जो कथा का जो शेड्यूल है 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का, वो शेड्यूल भिलाई को मिल पाया। दया सिंह हालांकि पिछले 6-7 महीनों से लगे हुए थे, आयोजक जो बोर्ड सेवा समिति के अध्यक्ष है और नगर निगम भिलाई के उप नेता प्रतिपक्ष है, 6 महीनों से लगातार संपर्क में रहे हैं, और अचानक से लखनऊ की जो कथा थी वो जो है वो किसी कारण से कैंसिल हुई, और कैंसिल होने की वजह से भिलाई को ये आयोजन कराने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। और ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरे सावन के महीने में पंडित प्रदीप मिश्रा जी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में अपनी कथा करेंगे, और ये बड़ी बात है। तो शेड्यूल भी हमने आपको बता दिया है। आप कितने उत्साहित है लगातार पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने को लेकर? हालांकि पंडित जी का आशीर्वाद और स्नेह छत्तीसगढ़ को लगातार मिलता रहा है, वो भी अब आपको अगले माध्यम से बताते रहेंगे।